नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम या वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में कहा था, मैं वेगा का एक बेसिक हेलमेट यूज कर रहा हूँ। दो ISI सर्टिफाइड है, ये सिटी ट्रैफिक के लिए बेस्ट है। वैसे जब सिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ या लेट्स से सिटी का स्पीड क्या होता है, एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर, उसके लिए इस हेलमेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हो। बट जब हाईवे में ट्रैवल कर रहे हो, आपका एवरेज स्पीड 80 to 100 किलोमीटर पर आवर होता है। वैसे सिचुएशन में और अगर आप मोटो व्लॉग करना चाहते हैं, ये उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसमें आपको विंड नॉइज ज़्यादा रहेगा, और अगर इन केस ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, आई एम नॉट श्योर ये कितना प्रोटेक्ट करेगा उस स्पीड में। सो मैं सोचा दिस इज द राइट टाइम टू गो अहेड एंड बाय ए न्यू हेलमेट। वैसे वीडियो का टाइटल देख के अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं कौन सा हेलमेट परचेज किया है। तो चलिए इस हेलमेट का अनबॉक्सिंग करेंगे। यस, मैंने लेजर का हेलमेट परचेज किया है। नाउ लेजर एक बेल्जियम ब्रांड है। ये 1919 में शुरू हुआ है। उसका मतलब है अब तक इनका 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग में। नाउ एक ट्रस्टेड ब्रांड है जिसको मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रेसिंग में यूज किया जाता है। तो या आई फील दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अब इसका बॉक्स में हमें एक यूजर गाइड मिला है। अब आप सोच रहे होंगे हेलमेट का क्या यूजर गाइड। हाँ, इसका वाइजर कैसा क्लीन करना है या कैसा रिमूव करना है, या इसके चीक पैड्स को कैसे निकालना है, या इसको क्लीन कैसे करना है, उस बारे में इसमें डिटेल्स रहेगा। चलो, ये अब हमारा किसी काम का नहीं है। हाँ, तो रिवील करें हेलमेट कैसा है। इस हेलमेट के साथ लेजर का हमें ये बैग मिलता है। अब अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हेलमेट को साथ में कैरी करना चाहते हैं, या घर में भी अगर डस्ट ना पड़े, बिकॉज ये हेलमेट हम रेगुलरली नहीं पहनेंगे, ओनली अगर लॉन्ग ट्रैवल के टाइम में पहनेंगे। वैसे टाइम में अगर डस्ट ना पड़े, हम इस बैग को यूज कर सकते हैं। चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब ये हेलमेट, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस हेलमेट पे क्यों किया। पिछले हफ्ते तक मेरा इस हेलमेट खरीदने का सिर्फ एक या दो रीजंस था। वो था अगर लॉन्ग ड्राइव पे सेफ्टी, और अगर मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूं तो वैसे टाइम में मुझे विंड नॉइस नहीं चाहिए था, स्नैक फिट चाहिए था। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने लेजर का हेलमेट को शॉर्टलिस्ट किया है। हाँ, मुझे ज्यादा ग्राफिक्स पसंद नहीं है, तो मुझे प्लेन ब्लैक, मैट ब्लैक सेलेक्ट किया है। तो चलिए इसका फीचर्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से मैंने लेजर का ये हेलमेट को सेलेक्ट किया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसका जो आउटर शेल है वो टेक्नो पॉलीमर इंजेक्टेड शेल है, मतलब मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेम टाइम लाइट वेट शेल है। ये टोटल 1.5 kg का वेट है, और ये ECE सर्टिफाइड है। ECE 22.05 सर्टिफिकेशन है। नाउ सेफ्टी वाइज इंटरनेशनली दो सर्टिफिकेशन को माना जाता है, एक DOT और दूसरा ECE। DOT US का सर्टिफिकेशन है और ECE यूरोपियन कंट्री का सर्टिफिकेशन है, एंड दिस वन इज सर्टिफाइड बाय ECE फॉर ऑल द इंटरनेशनल और इवन रेसिंग पर्पस। इसका नेक्स्ट बेस्ट फीचर है इसका वाइजर। ये एंटी स्क्रैच रेसिस्टेंट वाइजर है। अब इसके वजह से आपको रात में नाइट ड्राइविंग में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, उसका लाइट्स का ग्लेयर्स इसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और आपका आइस पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि अगर आप 80 या 100 का स्पीड में भी आपको इसका वाइब्रेशन सुनाई नहीं देगा, आवाज़ ज़्यादा अंदर नहीं आएगा। और नेक्स्ट फीचर है इसका सन वाइज़र। अब ये सन वाइज़र इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, जिसके वजह से आपको दूसरा कूलिंग ग्लास या शेड्स पहनने का ज़रूरी नहीं है ड्राइव करते वक्त। धूप में भी जा रहे हो, समर में जा रहे हो,
फिर भी आपको एक बटन को दबाने से या एक बटन का मूवमेंट से आपका सन वाइज़र नीचे या ऊपर जाएगा। और ये बटन भी साइड में इतना अच्छा प्लेसिंग दिया गया है, जस्ट 1 सिंगल फिंगर एंड इसका मूवमेंट रहेगा। लेज़र हेलमेट्स का नेक्स्ट बेस्ट फीचर है उसका स्ट्रैप्स या उसका बकल। अब इस हेलमेट में डबल डी रिंग का बकल दिया गया है। ये यूजुअली रेसिंग में यूज़ किया जाता है। अब इसको डालना और निकालना दोनों इतना आसान नहीं है, पर यही उसका खासियत है। इन केस ऑफ इम्पैक्ट ये इतना जल्दी खुलेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका हेलमेट खुल के बाहर नहीं गिरेगा। तो ये देखेंगे इसको कैसा डालते हैं। पहले आपको ये स्ट्रैप को लेना है और इसको दोनों रिंग के अंदर से बाहर निकालना है। उसके बाद एक रिंग से फिर से उसको रोटेट करते हुए बाहर निकालना है और यहाँ पिन में इसको इंसर्ट करना है। नाउ दिस इज सिक्योर्ड। इवन इन केस अगर आपका पिन भी निकल जाए गलती से, फिर भी थैंक्स टू दिस डबल डी रिंग ये बाहर नहीं आएगा। अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट फीचर के बारे में, वो है इसका पैडिंग्स या चीक पैड्स या आपका स्कल पैड। अब ये इतना स्नग फिट होने के बावजूद बहुत कंफर्टेबल मटेरियल है। आपका चेहरे में स्नग फिट बैठेगा पर इतना पेन नहीं होगा, आपका चीक्स पे या आपका हेड पे इतना पेन नहीं होगा। और इसका खासियत ये है कि ये देयर आर 3 पैड्स, लेफ्ट साइड चीक, राइट साइड चीक एंड इसका स्कल पैड। ये तीनों के तीनों आप इसको निकाल सकते हो और इसको आप वॉश कर सकते हो। इवन वॉशिंग मशीन में भी आप इसको वॉश कर सकते हो। और इसके नीचे एक रिफ्लेक्टिंग शीट दिया गया है जो इवन अंधेरे में भी आपको ये हेलमेट दिख जाएगा। अगर ये हेलमेट इतना स्नग फिट है और अगर ये हेलमेट के अंदर इतना अच्छा पैडिंग दिया गया है, तो जाहिर सी बात है अगर जब भी इसको पहनोगे तो गर्मी तो होगा ही, अंदर सफोकेशन तो होगा ही। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसी रीज़न की वजह से हमें इस हेलमेट में 3 बेहतरीन वेंटिलेशन सिस्टम दिया गया है। तो चलिए जानेंगे इस हेलमेट का वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में। इस हेलमेट का फ्रंट में 2 वेंटिलेशन सिस्टम दिया गया है। ये पहला जिसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हो और ये दूसरा ओपन या क्लोज होता है। अब इस वेंटिलेशन से आपका चेहरा ठंडा रहेगा। कितने भी गर्मी में भी अगर आप ये वेंटिलेशन इसको ओपन करते हो या क्लोज करते हो, आप सर्दी में इसको बंद कर सकते हो या गर्मी में इसको ओपन कर सकते हो। इसके वजह से आपका फेस कूल रहेगा। और ये टॉप वाला वेंटिलेशन का ये बेनिफिट है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग राइड पे जा रहे हो और या लद्दाख ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ सडनली आपका एंटायर वाइज़र पे फॉग फॉर्मेशन हो जाता है अंदर का आपका ब्रीथिंग की वजह से, तो इसको ऑन करने से एंटायर फॉग क्लियर हो जाएगा, बिकॉज हवा अंदर जा रहा है और उसको क्लियर करेगा। नेक्स्ट वेंटिलेशन है ये। अब ये इसका सर का वेंटिलेशन है, आपका हेड को ठंडा रखने के लिए, आपका बाल में एयर सर्कुलेशन के लिए। यहाँ से हवा अंदर जाएगा। अब अगर नहीं चाहिए तो इसको आप क्लोज भी कर सकते हो। अगर इतना हवा अंदर जा रहा है तो कहीं से बाहर भी निकलना है, उसी को तो वेंटिलेशन कहते हैं। तो वैसा सिचुएशन में आपका जितना भी हॉट एयर है वो यहाँ से बाहर जाएगा, जितना हवा अंदर आ रहा है वो यहाँ से बाहर जा रहा है। इसके वजह से आपका एंटायर हेलमेट अंदर फ्रेश रहेगा, इवन आप अगर लॉन्ग राइड पे भी जा रहे हो। इसका नेक्स्ट फीचर है इसका रिमूवेबल चिन कवर। अब आप जैसे कि मैं पहले कह रहा था, ड्राइव पे या कोई भी मोटो व्लॉगर को एक प्रॉब्लम ये होता है एयर साउंड, या अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो आपको बाहर से विंड नॉइस आता है, तो ये जो कर्टन है उस विंड नॉइस को रोकेगा। साथ ही साथ अगर आप ड्राइव कर रहे हो और कीड़े मकोड़े कुछ अंदर आ रहा है तो यहाँ से वो कवर्ड रहेगा, सो दैट आपको कोई भी कीड़े मकोड़े अंदर नहीं जाएगा जब आप राइड कर रहे हो। नेक्स्ट फीचर है इसका फ्लेक्सिबल नोज डिफ्लेक्टर। अब यूजुअली ऐसा होता है अर्ली मॉर्निंग जब आप राइड कर रहे हो या लद्दाख में राइड कर रहे हो, वैसा सिचुएशन में आपका ब्रीथ की वजह से इस वाइज़र के ऊपर एक मिस्ट या एक फॉग के जैसा फॉर्म होता है। अगर इस नोज डिफ्लेक्टर की वजह से वो फॉर्म जो फॉग है या वो मिस्ट है वो आपका वाइज़र को टच नहीं करेगा, इस वजह से वाइज़र क्लियर रहेगा।
ये रिमूवेबल है, अगर आपको पसंद नहीं है इसको निकाल भी सकते हो, या अगर जब चाहे तब आप इसको वापस फिट कर सकते हो। तो ये था वो रीज़न जिसके वजह से मैंने लेज़र का ये हेलमेट को शॉर्टलिस्ट किया। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और सेफ्टी गियर्स के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए हंसते रहो और हंसाते रहो।